नमस्कार, मैं हर्षना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के मामले में जांच टीम एक्शन मोड में आ गई है। आज दोपहर 2 सदस्यीय टीम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंची और हादसे के बारे में जानकारी दी। जांच टीम उन सीढ़ियों पर भी गई जहां भगदड़ के हालात बने, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आई। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर महाकुंभ जाने वाले यात्री प्रयागराज की स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी से सटे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के लिए भी भीड़ जुट रही थी। आलम यह था कि 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घंटे भर में 1500 सामान्य टिकटों की बिक्री हो गई। पूरी की पूरी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर पहुंच गई और इसी बीच एक अनाउंसमेंट हुआ जिससे भीड़ एक साथ भागने लगी। दरअसल अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज से नई स्पेशल ट्रेन आ रही है। फिर क्या था, भीड़ को लगा कि यही ट्रेन प्रयागराज के लिए वापसी करेगी। स्पेशल ट्रेन की घोषणा सुनते ही सामान्य श्रेणी का टिकट लेने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागने लगे। पूरी भीड़ फुटओवर ब्रिज से होकर प्लेटफॉर्म 16 की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन फुटओवर ब्रिज पर पहले से ही बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे जो उस भीड़ की चपेट में आ गए और फिर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। देश के रेल मंत्री अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पूरी तरह से विफल हैं। इस देश के रेल मंत्री सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में मशगूल है। इस देश के रेल मंत्री इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़े छुपाने में जुटे हुए थे। इस देश के रेल मंत्री बजाय जिम्मेदारी उठाने के, हाथ उठा के कहने के मुझसे गलती हुई, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो निर्लज्जता पे उतर आए हैं। वो विभत्स चीजें कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सब ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेन चल रही है। अश्विनी वैष्णव जी को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट की नैतिकता नहीं है। इस देश ने वो रेलवे मंत्री देखे हैं, छोटे हादसों में भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। किस निर्लज्जता से वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि स्टेशन पर ऐसी भीड़ की आशंका लगातार रही। फिर रेलवे ने कैसी व्यवस्था की, कैसे प्लेटफॉर्म पर इतने लोग आ गए, कुछ लोग बिना टिकट के भी अंदर कैसे आ गए, कैसे टिकट वाले ट्रेन पर चढ़ने के लिए जूझते रहे, क्या सब भगवान भरोसे था, क्या रेलवे को इतनी बड़ी भीड़ का अंदाजा नहीं था। फिलहाल अपर्याप्त इंतजाम कई सवाल उठा रहे हैं। जांच टीम में शामिल उत्तरी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव से जब पूछा गया कि आरपीएफ की टीम हादसे के वक्त कम क्यों थी, इस सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी। 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर भी वे खामोश रहे। उन्होंने बताया कि मैं जांच कमेटी का मेंबर हूं, इसलिए यहां आया हूं। फिर सहयोग करें, जो आप जानना चाहते हैं उसके लिए मैं आया हूं। कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी उसमें सारी जानकारी दी जाएगी। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है
जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। इससे पहले सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और घटना की जानकारी दी। उसके बाद वे रेल मंत्रालय पहुंचे और अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी रेल भवन स्थित भारतीय रेलवे के वॉर रूम में हैं। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी दी है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, घटना के समय पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी, जबकि जम्मू जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म 15 पर थी। प्लेटफॉर्म 14 से 15 पर आ रहा एक यात्री फिसलकर सीढ़ियों पर गिर गया और उसके पीछे आ रहे कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। इसके कारण भगदड़ मच गई। इसकी उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि घटना की वजह से कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई। ट्रेनों का समय नहीं बदला गया है। हमने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। मौके पर सामान्य भीड़ थी। स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है। रेल परिचालन निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, अपने अपने घरों के लिए भी जा रहे थे, कल रेलवे प्रशासन की बद इंतजामी के कारण, रेलवे प्रशासन की निष्क्रियता के कारण एक बड़ा हादसा नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुआ और जिसमें कितने लोग मारे गए उसका कोई सही आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 18। जो चश्मदीद है, जो वहां मौजूद थे घटना के वक्त, उनमें से कई लोगों का कहना है कि ये संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन हर बार हमने देखा कि जब भी सरकार की निष्क्रियता के कारण, सरकार की खामियों के कारण, उनकी लापरवाही के कारण कोई घटना होती है तो पहला काम किया जाता है लीपापोती का। भगदड़ मामले में दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस भी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस भी हादसे की जांच कर रही है। वो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि भगदड़ से पहले क्या हुआ था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमारा मुख्य लक्ष्य उस मुख्य कारण की जांच करना है जिसके कारण भगदड़ हुई। हम सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान की गई घोषणाओं के सभी डेटा एकत्र करेंगे। सूत्रों ने बताया कि संभव है कि प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई होगी और भगदड़ के हालात बने होंगे। आपको बता दें कि 17 दिन में दूसरी बार महाकुंभ को लेकर भगदड़ मची है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी। अब महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस कदर लोग उमड़े कि 18 लोगों की दबकर मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 9, दिल्ली के 8 और हरियाणा का एक रहने वाला व्यक्ति है। भारतीय रेलवे ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं बिहार सरकार ने भी अपने राज्यों के नागरिकों को मुआवजा देने का ऐलान किया। मरने वाले बिहार के लोगों के आश्रितों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50,000 की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया। विधायक जी आज रेलवे स्टेशन पर आई है, ये आई थी और क्या आप देखते हैं? देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने अपने स्टेशन मास्टर से और जीआरपीएसओ से बात की है। तो लगातार कल रात को यहाँ पर भी लगभग 8-10 हजार यात्री यहाँ से प्रस्थान किए हैं प्रयाग के लिए। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से सुबह 5 बजे तक मेहनत मशक्कत करके उन लोगों को यथा स्थान ट्रेनों में व्यवस्थित करके प्रयाग के लिए भेजा। यही व्यवस्था देखने आई थी कि हमारे यहाँ कहीं कोई असुविधा तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो हम और हमारे सभी अधिकारी मिलकर
के साथ खड़े हैं और उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करें। किस तरीके के दिशा दिए आपने रेलवे अधिकारियों को और आरपीएफ को? देखिए, महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, अगर किसी को कोई कठिनाई है, मान लीजिए रात में आए हैं, कोई सोने की या ट्रेन लेट है, कोई व्यवस्था करनी है, तो कोई स्वास्थ्य किसी का खराब है, तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों से लगातार इन्होंने मैं बात कर रही थी तो जानकारी मिली कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है और कल भी की और आगे भी लगातार जब तक हमारा लास्ट पर्व नहीं समाप्त हो जाएगा तब तक हमारे सभी अधिकारी देखिए, यहाँ पे जो भीड़ आसपास की आती, जैसे अभी भिंड के कुछ यात्री यहाँ पर थे, तो उसमें काबू तो कोई कर नहीं सकता है। लोग आएंगे तो उनको व्यवस्था देने का काम प्रशासन और हम सब लोग मिलकर करेंगे। फिलहाल जांच टीम ने संबंधित अफसरों से बात की और ये पता किया कि जब हादसा हुआ तब विभागीय अधिकारी क्या कर रहे थे। इससे पहले सभी सीसीटीवी कैमरे को सील कर दिया गया। जांच टीम इन कैमरों को भी खंगालेगी और ये पता लगाएगी कि भगदड़ से पहले क्या स्थिति थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे एक सोची समझी साजिश है। फिलहाल घटना की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। जहां एक तरफ सरकार का ये कहना कि हमारी तरफ से इंतजाम पुख्ता किए गए हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, तो वहीं विपक्ष लगातार इस को लेकर सरकार पर सवाल कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ और रेलवे को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली स्टेशन पे यह हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आया और यूपी के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया। हमारी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।